पुराने युग की बात है। दक्षिण दिशा में नवंतिकापुर नाम का एक समृद्ध और जीवंत राज्य था। सुबह होते ही मंदिरों की घंटियां बज उठती थीं, गलियों में धूप बत्ती की खुशबू फैल जाती थी और कारीगरों के औजारों की आवाज पूरे नगर को जगा देती थी। समुद्र के किनारे लाल पत्थरों से बना राजमहल दूर से ही अपनी भव्यता दिखाता था। यही राज्य महाराजा राजेंद्र वर्मा के शासन में था, जहां कानून, शक्ति और धर्म का बड़ा आदर किया जाता था। कम से कम लोग यही मानते थे। इसी नगर के एक सादे से मोहल्ले में एक छोटा सा घर था। घर भले छोटा था, लेकिन उसमें रहने वाला प्रेम बहुत बड़ा था। यहाँ रहते थे धातुकर्मी शेखर धृतवान और उनकी पत्नी मनोरमा। शेखर साधारण कारीगर नहीं थे, उनके हाथों में अद्भुत कला थी। उनके बनाए कवच और हथियार स्वयं राजा तक की सराहना पाते थे। वह कम बोलते थे, लेकिन मेहनत बहुत करते थे। ईमानदारी, सत्य और श्रम ही उनका जीवन था। वर्षों की मेहनत से उन्होंने 2800 स्वर्ण मोहरे जमा किए थे, जो उनके बुढ़ापे की एकमात्र पूंजी थी। मनोरमा सरल स्वभाव की स्त्री थी, लेकिन उसकी समझ गहरी थी। उसकी आंखों में शांति थी और उसके मन में साहस। वह दिखावे से दूर सच्चाई में विश्वास रखने वाली स्त्री थी। दोनों का जीवन शांत चल रहा था, लेकिन हर कहानी की तरह यहाँ भी अंधकार धीरे धीरे प्रवेश करने लगा। उनके पड़ोस में रहने वाला समरजीत वैश्य बाहर से सज्जन और भीतर से अत्यंत चालाक था। उसकी नजर मनोरमा पर पड़ी और वहीं से उसके मन में गलत सोच जन्म ले चुकी थी। उसने शेखर से मित्रता बढ़ानी शुरू की। कभी दवा लाता, कभी भोजन भिजवाता। शेखर ने इसे सच्ची मित्रता समझ लिया, लेकिन मनोरमा सब समझ रही थी। फिर भी पति के विश्वास के आगे वह चुप रही। समय बीतता गया। शेखर की आंखें कमजोर होने लगीं, हाथ कांपने लगे। एक दिन उन्होंने मनोरमा से कहा कि यदि कुछ हो जाए तो जमा पूंजी सुरक्षित रहनी चाहिए, और इसी विश्वास में उन्होंने 2800 स्वर्ण मोहरे समरजीत को सौंप दिए। उस समय मनोरमा का मन कांप उठा, लेकिन उसने पति की इच्छा का विरोध नहीं किया। कुछ समय बाद हालात बिगड़ने लगे। खर्च बढ़ गया। शेखर ने मनोरमा से कहा कि वह समरजीत से कुछ मोहरे वापस मांग आए। मनोरमा जब उसके घर पहुंची तो समरजीत का असली चेहरा सामने आ गया। उसने न केवल मोहरे देने से मना किया, बल्कि बदले में अपमानजनक प्रस्ताव भी रखा। मनोरमा ने स्वयं को संभाला और बिना झुके वहां से लौट आई। यह अपमान केवल एक स्त्री का नहीं था, यह पूरे समाज की सच्चाई थी। मनोरमा न्याय की तलाश में मुखिया, सेनापति और धर्माधिकारी तक गई, लेकिन हर जगह उसे वही गंदगी मिली। सत्ता का दुरुपयोग और लालच। यहीं से कहानी का रुख बदलता है। मनोरमा टूटने वाली नहीं थी। उसने तय कर लिया कि अब वह दया नहीं मांगेगी, बल्कि न्याय अपने तरीके से लेगी। यदि आपको ऐसी कहानियां पसंद आती हैं, जहां कमजोर समझी जाने वाली स्त्री अपने बल पर खड़ी होती है, तो मन ही मन इस कहानी को लाइक कर लीजिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वह साधारण नहीं है। मनोरमा ने 3 बड़े मजबूत संदूक बनवाए। किसी को कुछ नहीं बताया। फिर उसने चारों अपराधियों को अलग अलग कारणों से अपने घर दावत पर बुलाया। सभी अपने अपने अहंकार और लालच में फंसते चले आए। एक एक कर वह उन्हें संदूक में बैठाने में सफल हुई। डर, बदनामी और लालच, इन तीनों ने उन्हें सोचने का मौका ही नहीं दिया। अंत में समरजीत को उसने चतुराई से कबूल करवा लिया कि मोहरे उसी के पास हैं। तभी उसने शोर मचा दिया। पड़ोसी इकट्ठा हो गए। समरजीत पकड़ा गया। तीनों संदूक भी साथ ले जाए गए। अगले दिन राजदरबार में जब मनोरमा ने पूरी कथा सुनाई और संदूकों को खोलने का समय आया, तब तक किसी को अंदाजा नहीं था कि अंदर क्या है। महाराजा के आदेश पर अग्नि जलाई गई। जैसे जैसे गर्मी बढ़ी, वैसे वैसे भीतर छिपा सत्य बाहर आने लगा। तीनों संदूकों से चीखें गूंज उठीं। पूरा दरबार सन्न रह गया। सत्य सामने आ चुका था। चारों अपराधियों को दंड मिला। 2800 स्वर्ण मोहरे शेखर को लौटा दिए गए। मनोरमा को नारी शौर्य की उपाधि दी गई। लेकिन यह कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि ऐसी कहानियां अंत नहीं होती। वे समाज को आईना दिखाकर आगे बढ़ जाती हैं। यदि आपको लगता है कि ऐसी कहानियां आज भी जरूरी हैं, तो इस कहानी को अपने दिल में जगह दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही सच्चे किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए, क्योंकि हर कहानी एक सवाल छोड़ जाती है। अगली बार अन्याय के सामने आप क्या करेंगे?